विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन की तीसरा पार्ट, जिसमें भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहाँ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में कित प्रत्यय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कित्वतु प्रत्यय और कित प्रत्यय को भी समझना पड़ेगा। कित्वतु प्रत्यय क्या होता है और कित प्रत्यय क्या होता है। तो कित्वतु प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले ये समझे कि जिसमें तबान पीछे दिखाई देता है, शेष बचता है तबान, या ताबती स्त्रीलिंग में दिखाई देता है, तो ये स्त्रीलिंग में चलता है, जो कि तबती दिखाई देगा। और तबान किस में देगा, पुल्लिंग में। जैसे कि शब्द बना पठितवान, तो ये पुल्लिंग में चलता है, और इसी का पठ धातु में जब लगेगा तो पठितवती बन जाता है। तो इस प्रकार से कित्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। कित्वतु प्रत्यय का और क्या प्रयोग होता है, कित्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। तो जैसे पहला अपन वाक्य देख लेते, इससे समझते हैं। सह फलानी खादितवान लिखा है, तो कित्वतु प्रत्यय का कहाँ लगना है, ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा, और कर्मवाच्य में उसी प्रत्यय को, कित्वतु प्रत्यय को कर्मवाच्य में बदल के कित प्रत्यय लगा दिया जाता है उसी धातु में। देखो, धातुएं एक ही धातु में सारे प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय के जो भेद हैं, कित्वतु कृदंत प्रत्यय इनको कहा जाता है, कित प्रत्यय को कित्वतु और कित प्रत्यय को। जैसे कित्वा, ल्यप, तमुन, उसी प्रकार कित्वतु और कित प्रत्यय हैं। लेकिन विशेष रूप से कर्तृकर्मवाच्य में इनका प्रयोग होता है भूतकाल अर्थ में। तो भूतकाल की धातुओं का प्रयोग करते हुए सर्वनाम संज्ञा शब्द वैसे ही रहेंगे, शब्द रूप वैसे ही रहेंगे, सिर्फ क्रिया में परिवर्तन होगा। क्रिया में क्या परिवर्तन होगा कि जो धातु का प्रयोग हम पठती का पठ्यते बना रहे थे, अब उस पठ धातु में कित्वतु प्रत्यय जोड़ करके क्या लगाएंगे हम, कित्वतु कहाँ लगाएंगे, कर्तृवाच्य में। नोट करते जाइए, कहाँ लगाएंगे, कर्तृवाच्य लिखिए, उसके सामने पठ प्लस कित्वतु लिखिए, तो क्या बनाएंगे, पठितवान बनाएंगे। ठीक है। जब हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाएंगे तब यहाँ कित्वतु के स्थान पर क्या लिख देंगे, कित लिख देंगे, पठ प्लस कित लिखेंगे, पठ प्लस क्या लिखेंगे, कित, तो बन जाएगा पठिता। क्या बन जाएगा, पठिता बन जाएगा। तो पठिता, और पठिता का क्या अर्थ होता है, पढ़ा गया, और पठितवान का अर्थ होता है पढ़ा। तो इस प्रकार से ये दोनों के अर्थ में अंतर आता है। अब वाच्य परिवर्तन का पहला वाक्य देखिए, सा फलानी खादितवान लिखा है कि वह फलों को खाता, खाया, उसने फलों को खाया, ये अर्थ निकलेगा। शाह मतलब उसने, फलानी अर्थात फलों को बहुवचन है, खादितवान मतलब खाया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कर्ता एक वचन का था तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग हुई है कर्तृवाच्य में। नियम वही रहेगा। कर्म में क्या है, तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सह की तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या बन गई, तेन, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, तो तेन आ जाएगा, पुल्लिंग का है। यदि मान लीजिए यहाँ सह की जगह पर सा लिखा होता तो स्त्रीलिंग में क्या बनता, तृतीय एक वचन में तया बनता। नोट करना है ना। तो सहा का तेन हो गया, फलानी का द्वितीय व्यक्ति एक वचन लिखा है ऊपर, तो इसका प्रथम व्यक्ति एक वचन भी क्या बनेगा, फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथम द्वितीय एक जैसी बनती है। और सप्तमी से पुल्लिंग की, राम की तरह ये सारे रूप फल के चलते हैं। जितने भी नपुंसक लिंग हैं सबके तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक पुल्लिंग की तरह चलेंगे नपुंसक लिंग के रूप। अब कर्मवाच्य में क्या लिखा था, खादितवान, तो खादितवान शब्द में कित्वतु प्रत्यय है, और खादितानी में यहाँ पर कित प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो कित प्रत्यय का प्रयोग किया था तो यहाँ पर खादिता होना चाहिए था। इसके पहले आपको बताया था पठिता, खादिता, हसीता। लेकिन हमने कर्मवाच्य का क्या नियम पढ़ा था कि कर्मवाच्य में अगर कर्तृवाच्य में कर्ता में जो व्यक्ति होगी तो क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कर्मवाच्य की कर्म में क्या है, बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, फलम फले फलानी, तो बहुवचन के कारण से क्रिया भी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। और जब प्रत्यय लग जाता है किसी धातु में तो उसके भी रूप चलने लगते हैं। तो खादिता, खादिता नपुंसक लिंग की तरह चलेंगे, खादितम, खादिते और खादितानी। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया खादितानी।
ठीक है, खादितम खादिते खादितानी, खादितम खादिते खादितानी, ठीक है। इस प्रकार से रूप चलेंगे नपुंसकलिंग की तरह। अब इसके बाद दूसरा देखिए इसी का उदाहरण, अहम। सर्वनाम क्या है? अहम। तो अहम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। ग्रंथान में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है और यहाँ पर पठितवान लिखा हुआ है कि मैंने ग्रंथों को पढ़ा और मेरे द्वारा ग्रंथों को पढ़ा गया। नीचे कर्मवाच्य में अर्थ निकलेगा, जैसे ऊपर निकला था उसने फलों को खाया और उसके द्वारा फलों को खाया गया। तो यहाँ पर प्रथम का तृतीय व्यक्ति क्या बदल गया? अहम के मया। तो अस्मत् के रूप जरूर याद रखें, आप जरूर आएंगे। ये दो तो ऐसे हैं कि जरूर पूछे जाएगा कर्तृकर्मवाच्य में। अशुद्धि संशोधन में भी आएगा, अशुद्धि संशोधन की वीडियो भी जल्द आएगी, उसको अपन अभी वाच्य परिवर्तन को 1-2 वीडियो और देखेंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अशुद्धि संशोधन भाग। तो इसमें अहम का क्या बनेगा? मया। ग्रंथान में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है तो ग्रंथा में कौन सी आ गई? प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। एक बात और नोट करना है कि यहाँ द्वितीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा तो यहाँ पर भी प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा। इसको अपन एक टाइम तालिका ऐसी बना लीजिए आप, जैसे कि यहाँ लिख दीजिए 1 नंबर कर्तृवाच्य पर, ठीक है। नीचे लिख दीजिए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य का यहाँ पर कर्ता लिख लीजिए ऊपर, फिर कर्म लिख लीजिए और फिर क्रिया लिख लीजिए। ये 3 चीज़ की तालिका बनाइए। फिर कर्तृवाच्य का कर्ता में प्रथमा लिख लीजिए, हम 1 नंबर डाल रहे हैं, प्रथमा समझ जाइए। इसमें 3 नंबर डाल रहे हैं कर्म में, इसमें तृतीय व्यक्ति समझ जाइए। कर्म में यहाँ द्वितीय व्यक्ति डाल रहे हैं और क्रिया में यहाँ पर कर्मवाच्य के कर्म में प्रथम व्यक्ति डाल रहे हैं। और क्रिया किसके अनुसार लिखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है, समझ जाइए, कर्ता के अनुसार। और नीचे लिखिए कर्म के अनुसार। क्या होगी? क्रिया होगी। ये नोट कर लीजिए, 1 2 1 3 1 1, ठीक है, समझ जाइए। 1 2 1 अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी, 3 1 1। इस प्रकार ये कर्म के अनुसार क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर्तृकर्मवाच्य में ध्यान रखना है। तो क्या वाक्य बना? अहम ग्रंथात् पठितवान, तो मया ग्रंथा पठिता। अब यहाँ पर भी बहुवचन क्यों आया? क्योंकि यहाँ अहम में तो पठितवान एक वचन है, इसलिए पठितवान में एक वचन लिखा, लेकिन ग्रंथा में बहुवचन होने के कारण से पठिता शब्द में भी बहुवचन बने। अब खादितानी क्यों आया? ये नपुंसकलिंग शब्द था। पठ शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग के रूप में पठ धातु के रूप कैसे चलेंगे? बालक की तरह चलेंगे। तो पठिता एक वचन में बनेगा, पठितौ द्विवचन में बनेगा और पठिता बहुवचन में बनेगा। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं अपन तीसरा, देखिए इसका बहुवचन का दिया है। अब यहाँ कर्तृवाच्य के कर्ता में पहले से बहुवचन है, द्वितीय ग्रुप में एक वचन लिखा है, द्वितीय का एक वचन, और पूजित बनता में बहुवचन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वयम शब्द भी बहुवचन का है, इसलिए पूजित बनता बहुवचन का पूजित बनता बनेगा। ठीक है। वयम की तृतीय एक बहुवचन क्या बनती है? वयम की तृतीय बहुवचन बनेगा अस्माभि, क्योंकि वयम है, अहम नहीं है। तो अहम है तो वहम नहीं है, तो वयम है तो अस्माभि आएगा। तो वयम का बनेगा अस्माभि। गुरुम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है तो गुरु बनता है प्रथमा एक वचन, और पूजित बनता का क्या हो जाएगा? पूजितः। क्या हो जाएगा? पूजितः एक वचन, क्योंकि गुरु शब्द में एक वचन है तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और बन जाएगा एक वचन। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से कित वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और कर्मवाच्य में कित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कर्तृवाच्य में हमेशा कित वतु प्रत्यय चलता है, कर्मवाच्य में कित प्रत्यय चलता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया होगी कर्म के अनुसार। तो जैसे कि हमने इनमें वाक्यों में देखा। अब अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्द से जल्द अगली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, और जो भी समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में लिखें और दूसरे विद्यार्थियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दें जिससे उनको लाभ मिल सके। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। धन्यवाद।